गाइस, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुना दिया और उस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता है अपने पति से, तो उस दौरान अगर किसी व्यक्ति से वो संपर्क बनाती है, यानी कि कोई भी संबंध बनाती है और वो उसके बाद सोचती है कि मैं जा करके अदालत में ये कह दूंगी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ शादी का झांसा दे करके मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तो ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को हम रेप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और ना ही उस व्यक्ति को हम रेप का दोषी मानेंगे जिस व्यक्ति के खिलाफ वो शिकायत दर्ज कर रही हैं। जी हाँ, मामला आया था झारखंड का, जिसकी सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। असल में एक महिला थी जो कि पेशे से वकील थी और उनका एक बेटा भी था। तो एक सहकर्मी जो कि एक वकील थे, उनसे ही व्यवहार करने की बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे हालातों में उन्होंने कुछ दिन बाद जाकर के अदालत में ये कहा कि इस वकील ने मेरे साथ शादी का झांसा दिया, मेरे मांग में सिंदूर भी भरा और मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी नहीं करी और मुझे छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छोटी नहीं हैं, बल्कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं बनता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई भी पुरुष या कोई भी महिला शादीशुदा होते हुए वो किसी अन्य पुरुष के साथ या अन्य किसी महिला के साथ दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक उनका पहला विवाह टूट नहीं जाता, यानी कि तलाक नहीं हो जाता है। तो फिर आप ये कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि उन्होंने मुझे झांसा दिया, मेरी मांग में सिंदूर भरा है, ये तो सरासर गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पे जो भी इल्ज़ाम लगाए थे तो उन्होंने उसको बाइज्जत बरी कर दिया उस व्यक्ति को, और उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम उन्होंने ज़बरदस्ती के लगा रखे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास कोई भी महिला ऐसा कर रही है और वो सोचती है कि मुझे अदालत से इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा या अदालत मेरा साथ देगी, तो फ्रेंड्स, अदालत आपका ऐसे हालातों में साथ नहीं दे सकती है। इसलिए कृपया करके आप ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहें जो आपको ऐसे झांसों में फंसाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सुप्रीम कोर्ट की नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू।